हेलो एवरीवन। आज हम कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताएंगे कन्वर्जन का, जो कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन रहेगा। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए आज इस वीडियो हम लोग देखते हैं। और ये वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन में कौन कौन से रिएजेंट कब यूज़ करने हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग आते हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इनिशियल प्रोडक्ट दिया रहेगा, इनिशियल रिएक्टेंट दिया रहेगा। उस इनिशियल रिएक्टेंट को कन्वर्ट किस में करना रहता है, प्रोडक्ट में, यानी मेरा वो फाइनल जो होगा वो मेरा प्रोडक्ट होगा। ये क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इनिशियल रिएक्टेंट पहले पहचानेंगे कि कैसे करेंगे, मेरा इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या है मेरा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उससे हम सीख जाएंगे। तो पहला चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा का नंबर आप इसमें कर सकते हैं, ये पहले पॉइंट में है। दूसरे पॉइंट में हमको करना क्या है कि आपको चेन समझना है। चेन बढ़ रहा है कि घट रहा है, चेन बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब चेन इंक्रीज कर रहा है, चेन डिक्रीज कर रहा है, जिसे हम चेन लेंथेनिंग प्रोसेस बोलेंगे, चेन डिक्रीजिंग प्रोसेस बोलेंगे। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इनिशियल रिएक्टेंट क्या है, फिर प्रोडक्ट क्या बना, फिर चेन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो ये पहले हम लोग पहले पॉइंट पे हम लोग यही फोकस करेंगे। पहले पॉइंट पे हम लोग यही फोकस करेंगे, इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेन बढ़ रहा है घट रहा है, फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, समझा। और फंक्शनल ग्रुप में चेंजेज अगर कब आएंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कई प्रोसेस किए जा सकते हैं। पहला क्या किया जा सकता है, उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं आप। फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज कर सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। दूसरा रिडक्शन होकर के हो सकता है उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। तीसरा का क्या हो सकता है उसका हेलोजिनेशन किया गया हो। क्या किया हो, हेलोजिनेशन किया गया हो ना। हो सकता है उसका नाइट्रेशन किया गया हो सकता है कि जो रिएक्टेंट हो उस रिएक्टेंट का क्या किया गया हो, सल्फोनेशन किया गया। तो कई तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है। और समझ में आ गया। तो पहले हम लोग यही चेक करेंगे। दूसरे स्टेप पे अगर हम आएंगे, दूसरे पॉइंट पे अगर मैं दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो चेन इंक्रीज करने के कौन कौन से ट्रिक हो सकते हैं। चेन इंक्रीजिंग करने के ट्रिक देखते हैं भाई। चेन इंक्रीज करने के कौन कौन से ट्रिक हो सकते हैं। तो पहला ध्यान देना, पहला मेरा रिएजेंट होता है ग्रिग्नार रिएजेंट, RMgX। पहला नंबर क्या है आपका, RMgX। दूसरा का नंबर क्या हो सकता है, दूसरा का नंबर में आपका हो सकता है ये C111, ये इस साइड। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तीसरा का नंबर क्या हो सकता है, CN ना, यानी साइनाइड आयन। समझ आ गया। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर दोनों साइड से चेन को इंक्रीज करना है, किस साइड से, दोनों साइड से चेन इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एथिनाइड आयन ले लेंगे। ये क्या होता है, दोनों साइड से चेन को इंक्रीज करेंगे, दोनों साइड से चेन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये क्या होगा, दोनों साइड से चेन इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, एक साइड से चेन इंक्रीज होगा। ये आपका एक साइड से चेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एक साइड से चेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि चेन इंक्रीज करने के कितने रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट, GR जिसे बोल सकते हो। दूसरा नंबर है एथेनाइड आयन, दोनों साइड से चेन इंक्रीज करने का। तीसरा है आपका साइनाइड आयन। समझे, ये बड़ा कमाल का चीज़ है। जैसे एक साइड से अगर चेन इंक्रीज करना होगा तो हम लोग साइनाइड का यूज़ करेंगे, आगे भी पढ़ाएंगे। पहले हम लोग समझते रहते हैं कैसे करना है। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, तीसरे नंबर पे है चेन लेंथ को अगर बढ़ाना है, चेन लेंथ को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो बाई नेम रिएक्शन से कैसे कर सकते हैं। चेन अगर इंक्रीज करना हो तो बाई नेम रिएक्शन से कैसे करेंगे, बाई नेम रिएक्शन से कैसे करेंगे। तो बाई नेम रिएक्शन से देखिए क्या कौन सा रिएक्शन होता है। इसमें होता है आपका ऊर्ज रिएक्शन। क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है।
ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, इसमें कोई एल्किल हैलाइड होगा ना, ये रिएक्शन किसके साथ कराएगा, ड्राई ईथर में, और सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे, ड्राई ईथर लेंगे और सोडियम साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाता है, RR। तो ये एक चेन लेंथनिंग प्रोसेस हो गया। दूसरा का नंबर है आपका फिटिग रिएक्शन। क्या है, फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन से आप चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें 2 एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल होंगे, 2 एरिल हैलाइड होंगे, सेम वही सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो 2 यानी बाईफेनिल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट में अगर एक प्रोडक्ट है तो अब 2 बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाईफेनिल का फिटिग रिएक्शन यूज कर सकते हैं। एक और होता है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। क्या होता है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन होता है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन होता है। तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, एक एरिल हैलाइड होगा और एक एल्किल हैलाइड होगा। मतलब मान लो हम एक एल्किल हैलाइड ले लिए और दूसरा का क्या ले लिए, सोडियम ले लिए, यहाँ पे 2 मोल के करके, और यहाँ वेरिल हैलाइड ले लिए। तो इससे क्या बन सकता है, रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। तो एक आपका क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा एरिल, एक बन जाएगा एल्किल। तो ये ऊर्ज रिएक्शन हो गया। एक और बना सकते हैं आप, एक और आप बना सकते हैं, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ले सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दोनों हो सकता है, एल्काइलेशन कर सकते हैं और एल्काइलेशन भी कर सकते हैं और एसाइलेशन भी कर सकते हैं, एसाइलेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ये सब नेम रिएक्शन से चेन को इंक्रीज कैसे करना है। तो पहले अगर हम आप देखें तो पहला देखिए स्टेप में क्या चला, पहले स्टेप में आपका इनिशियल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो सकता है चेन इंक्रीज हो, चेन डिक्रीज हो। फंक्शनल ग्रुप्स में चेंजेस हो सकते हैं। चेंज कैसे करना होगा, फंक्शनल ग्रुप को अगर चेंजेस कर सकते हैं तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन करा सकता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अगर हमको चेन को इंक्रीज करना है तो ये सब रिएजेंट ऐप यूज़ करने का चेन इंक्रीज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो फ्रीडल, अब ये आपका चेन नेम रिएक्शन से कौन कौन से चेन इंक्रीज सकते हैं, ऊर्ज रिएक्शन से, फिटिग रिएक्शन से, और ऊर्ज फिटिग रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। इन सबसे हम उसको चेन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम साइनाइड के बारे में सीख लेते हैं। देखिए जो साइनाइड है वो आपका साइनाइड क्या कर सकता है। तो साइनाइड बड़ा कमाल का रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई हैलाइड लिए RX, तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं KCN ले लीजिए। क्या ले लीजिए, KCN। और KCN जब ले लेंगे ना तो देखिएगा इसमें बड़ा सिंपल सा चीज़ है सर, आप आसानी से करा सकते हैं। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCN बन जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, RCN बना लेगा। क्या हो गया यहाँ पे, RCN जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से रिएक्शन करने के बाद ये RCN हो गया ना। अब इस RCN मतलब साइनाइड जो होगा यहाँ पे RCN ले लिया गया, क्लियर। अब इस RCN में करना क्या है, अब देखो कई चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। पहला नंबर क्या सकते हैं, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये मॉलिक्यूल ध्यान देना ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इसी RCN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर क्वेश्चन में लिखा हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने का, तो ध्यान रखिएगा जब से पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो CN है कन्वर्ट हो जाता है CuNH2 में, अमाइड बन के रेडी हो जाएगा, CuNH2 बन जाएगा। और अगर इसी RCN का मतलब ये जो रिएक्शन कर रहा है ना RCN, ध्यान दीजिएगा RCN, अब इसी RCN में सबका रिएक्शन चल रहा है, मतलब इसका अगर पार्शियल डालोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बन जाएगा। अगर यहीं पे LiAlH बोलोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। जब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लोगे तो ये बन जाएगा RCH2NH2। ये क्या बन जाएगा आपका, अमाइन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर मेरे बहादुर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे हम क्या करना है कि अगर हम यहीं पे सोडा लाइन ले लें, NaOH और CaO ले लेते हैं, NaOH क्या ले लें, CaO ले लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये बन जाता है RH, एल्केन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन के रेडी हो जाएगा। ये सब कॉमन रिएक्शन है जो कि आपको समझना है सर। अगर यहीं पे क्या ले लें हम,
यहीं पे अगर हम क्या ले लें, NaOBr दैट इज़ द हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये NaOBr हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराने के लिए इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो चैन शार्टनिंग प्रोसेस हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे RNS2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNS2 बन जाएगा। कब? अमाइड से। तो देखिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है आपका? अमाइड हो जाएगा। अमाइड से अमाइन बनाने की प्रोसेस, ये चैन लेंथेनिंग है। देखिए इसमें एक कार्बन देखो बीच में चला गया, ये चैन लेंथेनिंग प्रोसेस में चलाता है। किस में चलाता है? चैन लेंथेनिंग प्रोसेस में चलाता है। तो ये RCN जो है, ये जो साइनाइड आयन बड़ा कमाल का चीज़ है, समझ आ गया? अगर अब थोड़ा ध्यान देना है, अगर हम इसी में अगर हम रिएक्शन किसके साथ करा दें? HNO2 के साथ ना, HNO2 के साथ। कभी कभी रिएक्शन में लिखा रहता है Na डाई जो टाइजेशन हो जाता है NaNO2 + 2HCl। ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराते हैं, लो टेम्परेचर पे। S2 में डाल देंगे ये अमाइन और उसको बर्फ़ के सिल्ली में डाल देंगे। जैसे बर्फ़ के सिल्ली में डालेंगे तो ये रिएक्शन करके ये बना लेगा HNO2। अब यही रिएक्शन करता है, जब यही करेगा रिएक्शन क्या बन जाएगा? डाइएजोटाइजेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है N2 + Cl क्या हो जाता है? माइनस, जो कि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। अब ये अनस्टेबल होने की वजह से फिर तुरंत क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन के रेडी हो जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया गया और यहाँ पे एल्कोहल बना दिए, अमाइन बना दिए, अमाइड बना दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, एल्केन बना दिए, NH2 बना दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट के यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज ना करते हुए हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, नहीं तो एक ही रिएक्शन में लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका चौथा नंबर पॉइंट आप मान सकते हैं कि चौथा नंबर पे करना क्या है। अब कुछ रिएजेंट होंगे जो आपको क्या करने हैं, यूज करने होंगे। कुछ रिएजेंट आपके सामने हैं, कुछ रिएजेंट है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 5 अगर पे मैं आऊँ तो पॉइंट नंबर 5 क्या कर सकते हो, कुछ रिएजेंट हैं एलिमिनेशन के लिए, रिएजेंट ऑफ एलिमिनेशन, रिएजेंट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएजेंट क्या होगा? एलिमिनेशन रिएजेंट, एलिमिनेशन रिएजेंट कैसे कराओगे? तो एलिमिनेशन रिएजेंट में ध्यान देना, दो तरह के रिएजेंट हो सकते हैं ना। एलिमिनेशन कराने के लिए मेरा रिएजेंट कैसा होना चाहिए? एलिमिनेशन कराने के रिएजेंट मेरा कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो स्ट्रांग बेस होगा। स्ट्रांग बेस होगा तभी रिएजेंट होगा। तो जितने भी स्ट्रांग बेस होते हैं क्या देंगे? गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। वो क्या देगा आपका? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। समझ आ गया? क्या देगा ये? एलिमिनेशन रिएक्शन आपका देके रेडी हो जाएगा ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए क्या कैसा ग्रुप होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए मेरा कैसा ग्रुप होना चाहिए? नॉन बल्की ग्रुप होना चाहिए, नॉन बल्की ग्रुप होना चाहिए। तो नॉन बल्की ग्रुप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉन बल्की ग्रुप बोले तो नॉन बल्की ग्रुप बेसिस, नॉन बल्की ग्रुप बेस होना चाहिए। तो नॉन बल्की ग्रुप बेस होगा तभी जा करके रिएक्शन आपका अच्छे से होता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन से नॉन बल्की ग्रुप बेसिस होंगे? तो पहला सबसे ज़्यादा होता है एल्कोहलिक KOH। क्या होता है? एल्कोहलिक KOH पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या ले सकते हो आप? दूसरे नंबर पे आप ले सकते हो NaNH2 सोडियामाइड, इसे बोलते हैं हम लोग सोडामाइड। तीसरे नंबर पे ले सकते हो एल्काक्साइड RO-Na+, ये सोडामाइड है। ये सब आपके क्या है? नॉन बल्की ग्रुप होते हैं। जितने भी नॉन बल्की ग्रुप होते हैं वो साइडजेब प्रोडक्ट देते हैं, साइडजेब प्रोडक्ट देते हैं। जितने भी ना साइडजेब प्रोडक्ट देते हैं, सब्जेक्ट प्रोडक्ट देते हैं आपके, ये आपका साइडजेब प्रोडक्ट देगा। कितने भी जितने भी नॉन बल्की ग्रुप होते हैं साइडजेब प्रोडक्ट बोलते हैं। मेजर एल्कीन, मेजर एल्कीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेजर एल्कीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? अगर साइडजेब प्रोडक्ट लाना है तो हमको नॉन बल्की ग्रुप लेना होगा। अब एक दूसरे का क्या हो सकता है? ये पहला नंबर हो गया। दूसरे का नंबर अगर बल्की ग्रुप लगे करेंगे तो हाफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम बल्की ग्रुप लेकर रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हम बल्की ग्रुप लेकर रिएक्शन कराएंगे, कैसा ग्रुप? बल्की।
अगर हम बल्कि बेस लेके रिएक्शन कराएंगे तो मेरा कैसा प्रोडक्ट देगा, जैसे इसका एग्जांपल देखें टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो यहाँ पे टर्शरी को TERT टर्ट BU लिख दिए और यहाँ पे O पे माइनस K प्लस या सोडियम। तो ये जो प्रोडक्ट देता है ये हाफमैन प्रोडक्ट देगा, हाफमैन प्रोडक्ट देगा। कौन सा प्रोडक्ट देगा? हाफमैन प्रोडक्ट। तो इसमें हाफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट में आता है, इसमें आता है माइनर प्रोडक्ट में आता है। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए हम लोग स्ट्रांग बेस लेंगे। स्ट्रांग बेस दो तरीके से हो सकता है, या तो नॉन बल्कि होगा या तो बल्कि होगा। बल्कि में, नॉन बल्कि में आपका KOH हो सकता है और आपका सोडामाइड हो सकता है और RONA हो सकता है। तो ये सब आपके क्या है? नॉन बल्कि बेस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 5वां पॉइंट था। तो रिएजेंट, ये आपका 5वां पॉइंट था ट्री का भी ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्या है आपका? अगला नंबर है कि आपको हैलाइड कौन सा लेना है। तो अगले नंबर की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगले नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें आप ले सकते हैं कौन सा? अगला नंबर है आपका यानी ये 5वां नंबर था, ये 6वां नंबर की अगर मैं बात करूँ, 6वें नंबर पे एक रिएक्शन होता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एक होता है मार्कोनिकॉफ और एक दूसरा का क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ ना। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होगा कि अगर आपको 3 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड बनाना हो, 3 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड बनाना होगा तो हम लोग मार्कोनिकॉफ कराते हैं ना। और एंटी मार्कोनिकॉफ कराना होगा 1 डिग्री हैलाइड। क्या होगा? 1 डिग्री हैलाइड। मतलब 1 डिग्री हैलाइड बोले तो टर्मिनल हैलाइड अगर बनाना हो, कौन सा हैलाइड बनाना हो? टर्मिनल हैलाइड बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का जो होता रिएजेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा HBr। एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रिएजेंट होगा हमेशा क्या होगा? HBr होगा और परऑक्साइड होगा। क्या होगा? परऑक्साइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमको मार्कोनिकॉफ कराना होगा तो 2 डिग्री और 3 डिग्री 2 डिग्री लेना होगा। अगर 1 डिग्री हैलाइड लेना होगा तो हमको एंटी मार्कोनिकॉफ कराना होगा और इसमें आपको परऑक्साइड HBr के साथ परऑक्साइड ही लेना पड़ेगा। HBr के साथ क्या लेना पड़ेगा? परऑक्साइड। हमेशा टर्मिनल हैलाइड बनेगा, मतलब बोले तो 1 डिग्री हैलाइड। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपका 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज करने वाले रिएजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले रिएजेंट होते हैं। तो मोस्ट कॉमन, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज्ड कन्वर्जन, मोस्ट कॉमन यूज्ड कन्वर्जन, मोस्ट कॉमन यूज्ड कन्वर्जन, मोस्ट कॉमन यूज्ड कन्वर्जन। अब मोस्ट कॉमन यूज्ड कन्वर्जन में क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इनिशियल रिएक्टेंट है, इनिशियल रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या बन गया आपका? फाइनल स्पीसीज मान लीजिए या प्रोडक्ट मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाइनल स्पीसीज में आपका क्या हो सकता है? जो कॉमन यूज करने वाले होते हैं वो आपका एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन। दूसरा का नंबर क्या हो सकता है? एल्काइन। और तीसरा का नंबर क्या हो सकता है? विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। ये आपके क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन रिएजेंट यूज होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके क्या लेना है, सपोज करिए एक मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। जैसे अगर हम ले लिए यहाँ पे कोई रिएक्टेंट लेते हैं, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट लेते हैं इथेन, एक कोई रिएक्टेंट ले लिया हमने इथेन, दैट इज एल्केन ना। अब देखो ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा अगर हम इसको एल्किल हैलाइड बनाना होगा तो यहाँ Cl2 ले लीजिए और HNU ले लीजिए, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका एक H, इसका एक Cl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। क्लियर? अगर हम इसी रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, अभी ये पीछे पढ़े थे, पीछे क्या पढ़े थे कि जो आप लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं, अगर हमको एल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो? एल्कीन। तो हम लोग कौन सा एल्कीन लेंगे? नॉन बल्कि ग्रुप अगर हम एल्कोहलिक की ओर से लेते हैं तो आपका बन जाएगा एल्कीन। तो देखिएगा इसमें करना क्या है, यहाँ पे अगर हम यहीं पे क्या ले लें? एल्कोहलिक की ओर से ले लें,
क्या ले लें, एल्कोहलिक क्यूएच। अच्छा, एलिमिनेशन कराने के लिए हम थोड़ा सा हीट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, बीटा। तो अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दो और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो। अब इसके बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड ना, क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ द क्या बन गया, ये एल्कीन बन के रेडी हो गया। अच्छा, अब अगर इसी एल्कीन में अगर आपको करना क्या है, अगर इसी एल्कीन में क्या करा दें, अगर हम Br2 और रिएक्शन करा दें कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नॉन CCl4 ही, आप CH2 भी यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो, CH2। तो ये विसनल हाइलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसनल हाइलाइट बन जाएगा। तो विसनल हाइलाइट कैसे बनेगा, CH2 यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ क्या लग गया, CH2 Br। ये दोनों ब्रोमीन इस कार्बन जुड़ जाएंगे अलग अलग कार्बन पे। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम इसी रिएक्शन में क्या कर दें, एल्कोहलिक क्यूएच ले लें। क्या ले लें, एल्कोहलिक क्यूएच। तो ध्यान देना, ये अगर ऐसे अल्फा मानोगे, जैसे क्या मानोगे, बीटा मानोगे, तो क्या बन जाएगा, विनाइल हैलाइड बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH और ये यहाँ पे Br बन जाएगा सर, ये विनाइल हैलाइड बन जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा देखो विनाइल हैलाइड का कुछ स्पेशल केस देखते हैं सर। विनाइल हैलाइड के स्पेशल केस में थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको विनाइल हैलाइड का स्पेशल केस देखो थोड़ा सा। विनाइल हैलाइड का स्पेशल केस देखो भाई। तो विनाइल हैलाइड के स्पेशल केस में इसी कंपाउंड को हम यहाँ पे रखते हैं, इसी को कंपाउंड का नेम ब्रोमो एथीन को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रोमो एथीन के यहाँ पे है, ये देखिए आपका ब्रोमो एथीन हो गया। क्लियर। अब देखो ये क्या, देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हो गया। कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा ना और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा Br और इस पे आ जाएगा प्लस। तो देखो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड जब करेक्टर आ जाएगा तो इसको एल्कोहलिक क्यूएच लगाओगे ना, इसको अगर यहाँ सोचो हम कि एल्कोहलिक क्यूएच लगा करके एल्काइन बना देंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस रिएजेंट का हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो NaNH2 होता है, सोडामाइड बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी बेटर स्ट्रांग बेस होता है देन किससे, कि एल्कोहलिक क्यूएच से। किससे, एल्कोहलिक क्यूएच से। तो एल्कोहलिक क्यूएच अगर लेकर के रिएक्शन कराओगे तो एल्काइन इस मेथड से नहीं बनेगा, तो हम लोग सोडामाइड लेकर रिएक्शन कराते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सोडामाइड। तो सोडामाइड ले लेंगे तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पे एल्काइन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्काइन बन जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ पे सोडामाइड जब ले लेंगे तो एल्काइन बन जाएगा, इसका Br निकलेगा, यहाँ से H निकल के -H Br हो जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट बन गया आपका एल्काइन। तो देख रहे हैं कैसे आप लोग किए, आप देख ही सकते हैं कि इसका कन्वर्जन आप लोग कैसे किए। क्लियर हुआ। तो ध्यान देना है कि अगर हमको एल्किल हैलाइड, तो अब देखो क्या करना है, देखो हम लोग क्या क्या किया, कौन कौन सा रिएजेंट यूज करना है। तो देखो ध्यान देना, तो पहले वाले रिएक्शन में हमने कई रिएजेंट यूज करते हैं। अगर मान लो इनिशियल प्रोडक्ट आपका एल्केन है, एल्केन है, तो हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आपका इनिशियल प्रोडक्ट एल्केन है तो कौन कौन सा रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं Cl2HNU ले लो, एल्किल हैलाइड बना दो। एल्किल हैलाइड बनाने के अगर एल्किन बनाना है तो एल्कोहलिक क्यूएच ले लो। क्या ले लो, एल्कोहलिक क्यूएच ले लो, समझ गया। फिर अगर तीसरे नंबर पे अगर विसनल हैलाइड बनाना है तो Br2 और CCl4 ले लिए। चौथे नंबर पे अगर एल्काइन बनाना होगा ना, तो ऐसे Br2 CH4। फिर अगर हमको अगर एल्काइन बनाना होगा तो हम लोग क्या ले लिए, NaNH2 बन गए। क्या बन गया, NaNH2 बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट कॉमन यूज वाले रिएक्शन है। तुरंत एल्किल हैलाइड उसमें कन्वर्ट करो। क्या करना है, उसे एल्किल हैलाइड अगर बना दोगे तो रिएक्शन आपका हो जाएगा सर। तो ये सब आपके क्या है, मोस्ट कॉमन रिएजेंट है। आइए हम कुछ NCERT के क्वेश्चन करते हैं। NCERT के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कन्वर्जन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपके NCERT का क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे बनाएंगे एथेनॉल टू ब्यूटानाइन। क्या बनाना है, एथेनॉल टू ब्यूटानाइन। एथेनॉल से आपको क्या बनाना है, ब्यूटानाइन। तो पहले देखो एथेनॉल लिखा गया है, फिर उसके बाद क्या है, ब्यूटानाइन। NCERT का 6.11 का क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 6.11 का क्वेश्चन है। आप देखिए एथेनॉल से ब्यूट आयन कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो एथेनॉल दिया गया, तो एथेनॉल पहले लिखा है, पहले जैसे लिखा है वैसे लिख दो, एथेनॉल दिया गया ना। अब यहाँ पे क्या बना है, ब्यूट 1 आइन, क्या यहाँ पे है, ब्यूट 1 आइन दिया गया, एथेनॉल है यहाँ पे क्या है, ब्यूट 1 आइन दिया गया। क्लियर। अब देखो एथेनॉल को क्या करना क्या है, पहले इसको लिखो भाई, एथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको एथेनॉल का बनाना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर बनाने आ गया एथेनॉल का तो आप समझ गए कि रेशर मेरा ये है। अब ब्यूट 1 आइन देखो कैसे बनाना है, CH3 CH फिर CH2 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा आपका CH, ये दैट इज द ब्यूट 1 आइन, क्या है ये आपका। तो अब देखो इसमें रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 4। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसमें चेन इंक्रीज करना है, क्या करना है, इसमें चेन को इंक्रीज कराना है। तो चेन को इंक्रीज कराने के लिए हमने क्या बताया, तो चेन को इंक्रीज कराने के लिए देखो क्या करना है, तो चेन को इंक्रीज कराने के लिए हमने, मेरे पास कितने रिएजेंट है, गिरनार रिएजेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या ये देखो यूज़ कर सकते हो, क्या ये आप यूज़ कर सकते हैं, देखो दोनों से एल्काइन है और यहाँ पे एथेनाइड बोला जाता है, दोनों साइड से इसे चेन इंक्रीज कर सकते हैं, समझ आ गया। अगर मान लो हम इसमें क्या कर दें, एक साइड अगर हम सोडियम लगा देते हैं तो सोडियम इथेनाइड हो जाएगा। तो मेरे बहादुर बच्चों इतना ध्यान रखना है कि एल्काइन लाना है, और इसमें 2 कार्बन है, तो आप इसमें अगर रिएक्टेंट में बात करूं तो देखो ये एथेनॉल है, इसमें 2 कार्बन, तो यहाँ पे तो देखो इतना सेम है, क्या यही वाला लाना है, यहाँ पे यही लाना है। तो करना क्या है, देखो इधर, तो पहले एथेनॉल लिए, एथेनॉल लेकर ले, ये हो गया एथेनॉल। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर में एक रिएजेंट होता है सर SOCl2, दैट इज द थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड में क्या होता है कि OH को रिप्लेस करेगा और ये आपका बन जाएगा क्या, क्लोरोइथेन, क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। तो देखो यहाँ पे क्लोरोइथेन हो गया। अब इस यहाँ पे चेन इंक्रीज कराना है, क्या कराना है, चेन को इंक्रीज करना है। तो आप 2 चीज़ें ले सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला रिएजेंट अगर आपको समझ में आएगा तो यही वाला रिएजेंट यूज़ कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे जब यही वाला रिएजेंट यूज़ करोगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक साइड Na ले लो प्लस, और एक साइड तुम ले लो सोडियम इथेनाइड, ये ऐसे, यहाँ पे सोडियम इथेनाइड हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो देखो ये यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और तुम्हारा क्या बन गया, ये बेस्ट प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं ब्यूट 1 आइन, ये बन के तैयार हो जाएगा, ये ब्यूट 1 आइन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो गया सर। तो देखो कितना सिंपल, कितना कम स्टेप में हम किए, समझ गए नहीं समझ गए। तो आपको पहले पकड़ना होगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर पता चल गया तो आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, जब तक आप 4-5 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कन्वर्जन आपको समझ में नहीं आया होगा। अब अगर इस वीडियो को अगर 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आसानी से आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। और रिएजेंट थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो रिएजेंट आप एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने ले रहा हूँ, ये दूसरा का नंबर क्वेश्चन। देखो एथेन से क्या बनाना है, ब्रोमोएथीन। एथेन से क्या बनाना है, ब्रोमोएथीन। तो पहले कोशिश करो उस एथेन को किस में कन्वर्ट कर दो, ये वाला क्वेश्चन है भाई, एथेन से ब्रोमोएथीन। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एथेन। तो एथेन का पहले लिखो, लिखा क्या है, इथेन लिखा है, इथेन लिखा है ना। और एथेन से क्या लिखा है, ब्रोमोएथीन लिखा है, ब्रोमोएथीन लिखा है। तो देखो इसमें भी पहले इथेन का स्ट्रक्चर बना दो, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बनाना क्या है, ये तुम्हारा इनिशियल है, फाइनल क्या है, ब्रोमोएथीन है, ब्रोमोएथीन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ दैट इज दिस प्रोडक्ट। अभी मैं पिछले बार रिएक्शन कराया था, पिछला रिएक्शन अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप देखो यही बनाना था। यहाँ से देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, इथेन लिया था, Cl2 सा रिएक्शन कराया, ये आपका क्लोरोइथेन बना, फिर एल्कोहलिक OH ले लिए, फिर Br2 सा रिएक्शन कराया, CCl4 में विस्नल बना, फिर एल्कोहलिक OH करके ब्रोमोएथीन बन गया। क्या बन गया ये, ब्रोमोएथीन। लेकिन मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, तो देखो ध्यान देना, करना क्या है, यहाँ पे इथेन लिया। अच्छा देखो इसमें रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, इसमें प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। मतलब आपको इतना दिमाग में काम आना चाहिए कि इसमें 2 रिएक्शन कराया गया, हेलोजिनेशन कराया गया है। इसमें देखिए 2 चीज़ें है, एक हेलोजिनेशन है, एक क्या है, एलिमिनेशन ना। तो पहले कोशिश करो हमको इसका क्या कराना है इसका पहले हेलोजिनेशन करा दो। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया,
और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दिए, Br2 के साथ। और Br2 ने यहाँ पे Cl2 ले लिया ताकि क्लोरीनेशन जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, CH3, यहाँ ले लिया CH3, और यहाँ पे हमने रिएक्शन Cl2 किसके साथ रिएक्शन करा दिया, HNu के साथ कराया। अब जैसे इसका रिएक्शन HNu के साथ कराओगे तो देखो क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन के रेडी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, क्या लाना है, डबल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हम ले लिए एल्कोहलिक KOH, क्या ले लिया यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH हीट कर दोगे। जैसे एल्कोहलिक KOH लेकर के हीट करोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन के रेडी हो जाएगा। ये बन गया आपका प्रोपीन। अब अभी मैंने बताया था इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, Br2 और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे मान लो Cl4 ले लिए। ये आपके NCERT का रिएजेंट है, तो इसलिए मैं अब यहाँ क्या बन गया, विसनल डाई हैलाइड। विसनल डाई हैलाइड बोलो तो जैसे विसनल डाई ब्रोमाइड बोल सकते हो आप इसे, क्लियर। अब क्या करना होगा इसमें, अब मेरे बहादुर बच्चों इतना याद रखना है, यहाँ पे क्या ले लिए, एल्कोहलिक KOH लेकर के फिर हीट कर देंगे तो एक से Br निकाल देना है, एक से H निकाल देना है। तो ये देखो CH2 बन गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस करनोगे तो मैं अगले वाली जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, जो पिछले वाली वीडियो से कोरिलेटेड होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि कितने तरीके से रिएक्शन कराना गया। तो आप देखिएगा, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, इनिशियल रिएक्टेंट लिए, इनिशियल रिएजेंट पहले देखो करना क्या रहता है, मेरा इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, फिर चेन बढ़ाना है कि घटाना है। चेन अगर बढ़ाना है तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आए, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, हेलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब हो सकता है। अब चेन बढ़ रहा है तो चेन बढ़ाने के कौन कौन से रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपके रिएजेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे नेमली रिएक्शन है जो चेन बढ़ा सकते हैं, जैसे वुडी रिएक्शन हो गया, फिटी रिएक्शन हो गया, ये सब आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे KCN है सर, KCN बड़ा इंपॉर्टेंट है साइनाइड आयन लेकर के, तो ये आपका इस तरीके से साइनाइड हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखो ये अमाइड बना है, NAB आती है, यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर सकते हो। HNO2 लिए एल्कोहलिक बना दिए ना। अच्छा, अगर इसी में अगर आप PCC ले लेते हो, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप देखो एल्डिहाइड भी बना के रेडी कर दिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।